सुबह के हो चुके हैं 7:28। ये है गाड़ी का टाइम, शायद लाइट में आपको नजर ना आ रहा हो। 7:28 हो चुके हैं और हम जा। चलो जी, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और बीच में बैठा हमारा बेटा एकम। और यहाँ पर था लंगर चल रहा, तो सड़क पर ये लंगर वगैरह बरता रहे थे। चलो भाई, ये रहा ठंडा ब्रिज। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। चलो जी, सीन ऐसा है कि यहाँ पर मिल रहा है मक्की की रोटी, सरसों का साग। पाई भी खा रही है, मम्मी भी खा रही है, चाय और लस्सी का लंगर भी है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं सतनाम सिंह की न्यू वीडियो के साथ, और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और सुबह के हो चुके हैं 7:28। ये है गाड़ी का टाइम, शायद लाइट में आपको नज़र ना आ रहा हो। 7:28 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं आज, मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी डैडी और मेरा बेटा एकम, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब आप जानते होंगे कि वो छोटे साहिबजादे अपना गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे, 4 बेटे थे उनके, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, 4 बेटे थे उनके। तो 2 साहिबजादों का मतलब कि युद्ध में युद्ध जब उन्होंने चमकौर साहब में लड़ा था, तो 2 साहिबजादे वहाँ पर शहीद हुए थे और 2 साहिबजादे हमारी दीवारों में जन्मा दिए गए थे, जो फतेहगढ़ साहब में अभी तक वो दीवार भी मौजूद है। तो जल्दी से चलते हैं, हम आपको फतेहगढ़ साहिब में दिखाते हैं एक बारी जाकर, और माथा टेकते हैं, वहाँ का आसपास का माहौल देखते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में इस करके नहीं गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और मेरा बेटा थोड़ा सा छोटा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ। तो आज हो चुकी है 31 दिसंबर, और कल को मतलब आज रात को 12 बजे के बाद न्यू साल चढ़ जाएगा हमारा, नया साल चढ़ जाएगा हमारा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट था। तो मैं सोच रहा था कि अपना आज के दिन चलते हैं, और दिसंबर का महीना है और आज लास्ट दिन, और ठंड बहुत ज़्यादा है और धुंध भी पड़ी हुई है। और आपको ये धुंध दिखा दें, ये देखिए, और सुबह सुबह का मौसम, गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, कम ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक है। तो जल्दी से चलते हैं, और पहले हम आपको मिलाते हैं अपने बेटे के साथ, और बेटे के पास, फिर बेटे को लेने के बाद फिर जाएंगे हम अपने मम्मी डैडी के पास। तो उसके बाद फिर सीधा हम निकल चलेंगे अपना फतेहगढ़ साहिब। हेलो करो। चलो जी, हम निकल चुके हैं अपने घर से, और ये रहा हमारा बेटा और हमारी वाइफ। तो हम अभी निकल चुके हैं, तो अब चलते हैं अपने मम्मी डैडी के पास। मोहाली में जाना है हमने 11 फेज़, तो मम्मी डैडी के पास चलते हैं। और वैसे तो शुक्र कि फाटक खुला है, नहीं तो फाटक लगा हुआ ही मिलता है हर बारी यहाँ पर। तो अभी फाटक खुला मिल रहा है हमें, तो जल्दी से फाटक क्रॉस करते हैं और चलते हैं मोहाली। तो लो भाई, ये रहा मेरा घर, और घर का कुंडा हमें ऐसे खोलना पड़ता है चोरी से। तो ये रहे हमारे पापा, डैडी हमारे, सत श्री अकाल। ये रही हमारी माता श्री, सत श्री अकाल माता जी। और ये रही हमारी यहाँ फिश, ये रखी हुई है हमने फिश वगैरह। तो टाइम हो चुका है 8:45 होने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं। चलिए फिर, हो गए रेडी? पक्का चलिए, चलो फिर चलो। ये है यहाँ का हमारा डॉगी, कितना तगड़ा, कितना बढ़िया डॉगी। हट भाई, हट जा हट जा हट जा। तो निकलते हैं, और वो रहा हमारा बेटा एक, और बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं हम अपने अगले सफ़र की तरफ। तो लो भाई, हम अपने घर से निकल चुके हैं। तो अब जो मैक्सिमम हमारा फतेहगढ़ साहब जाने में टाइम 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा कम से कम हमें यहाँ से लगेगा। तो हम निकल चलते हैं और देखते हैं रास्ते में धुंध वगैरह पड़ है कितनी है। और ये रही यहाँ 11 फेज़ की मस्जिद, और ये रहा यहाँ का थाना। तो
धुंध लगता है तो है, मगर क्या पता ज़्यादा है कि हल्की हल्की है, वो हम रास्ते में दिखाते हैं हम आपको। अभी जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला सफ़र। तो लो जी, सीन ऐसा है कि हम लांड्रा से मुड़ चुके हैं अपना फतेहगढ़ साहिब की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये सारा फतेहगढ़ साहिब की तरफ जाता है। ये सीधी सड़क है यहाँ से फतेहगढ़ साहिब की। तो मैक्सिमम अब यहाँ से लग जाएगा आधा या पौना घंटा हमें लग जाएगा। तो आधे पौने घंटे में हम पहुँच जाएंगे फतेहगढ़ साहिब। और धुंध है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है धुंध, मगर दिख रहा है। पता नहीं अब सिटी में तो नहीं होती है, अब आगे जाकर पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा धुंध है कि नहीं है, क्योंकि खेत हैं आसपास। तो आले दुआले में देखोगे तब खेत देखेंगे कितने ज़्यादा खेत हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर खेतों में इन्होंने पानी वगैरह भी लगाया होगा, तो पानी की वजह से ये धुंध वगैरह होती है। तो देखते हैं आगे जाकर कितनी ज़्यादा धुंध मिलती है। चलो जी, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और बीच में बैठा हमारा बेटा एकम। और यहाँ पर था लंगर चल रहा, तो सड़क पर ये लंगर वगैरह बरता रहे थे। तो हमने भी ये देग वगैरह ली है, तो यहाँ पर लंगर वगैरह चल रहा था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर लंगर ले और चाय पिए। और ये पीछे भी है इनका रोटी का भी लंगर वगैरह चल रहा है। ट्रैक्टर वगैरह देखो भाई कैसे वगैरह खड़े हुए हैं, ये आसपास की गाड़ियाँ वगैरह ऐसे खड़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर है चाय का लंगर और ये प्रसाद वगैरह मिलता हुआ। ये सरहंद फतेहगढ़ साहब वाली रोड है और ऐसे ट्रैक्टर वगैरह ट्रालियाँ वगैरह आते हुए। तो साउंड बहुत ज़्यादा है, शायद मेरी आवाज़ कम आ रही हो आपको। जैसे ही हमने चुन्नी क्रॉस किया, तो चुन्नी क्रॉस करके मिल गई है धुंध हमें ज़्यादा। तो काफ़ी धुंध है यहाँ पर, क्योंकि आसपास सारा खेत वगैरह हैं, तो खेत की वजह से यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा है। सड़क देखते सारी की सारी गिल्ली पड़ी है। तो हम भी स्लो जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 60-70 की स्पीड पर जा रहे हैं। तो ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा रहे हम सोच रहे भी स्लो ही चलें, हमें इतनी गाड़ी तो है नहीं, और आराम से जाते हुए। तो ये रहे भाई कुछ ट्रालियाँ फतेहगढ़ साहब जाती हुई। तो ऐसे अपना रस वगैरह लगा होता है, तो ऐसे जाते हैं ट्रालियाँ। तो आगे भी काफ़ी ट्राली जा रही है, जैसे 4-5 ट्रालियाँ जा रही हैं ऐसे। एक ट्राली ये गई है और एक ट्राली ये जाती हुई। तो मतलब कि ये सारे के सारे जितनी भी संगत है सब फतेहगढ़ साहब माथा टेकने के लिए जा रही है। ये दूसरी ट्राली थी और ये रही हमारी यहाँ की तीसरी ट्राली और ये रही चौथी ट्राली। सारी के सारी संगत फतेहगढ़ साहब जा रही है, क्योंकि फतेहगढ़ साहब में अभी भी मेले लगे हुए हैं। तो वैसे भी आज 31 तारीख है, तो अगला साल नया साल चढ़ जाएगा, तो इसलिए आज के दिन कुछ ज़्यादा ही होएगा। तो धुंध वगैरह भी पड़ती हुई, तो धुंध बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं आगे जाके कितनी और ज़्यादा धुंध मिलती है। और जल्दी से चलते हैं, मगर चलेंगे स्लो ही, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे हम, स्लो जाने भी हमें फायदा है। तो लो जी, हम यहाँ की पवित्र धरती के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दुकानें वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब फतेहगढ़ साहब हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ माथा टेकने जाना है, वो भी हम आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं। मगर भीड़ देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो जल्दी से पहले दूसरे गुरुद्वारे चलते हैं। यहाँ पर ठंडा बुरुज वगैरह गुरुद्वारा है, वहाँ पर माथा टेकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर वापसी में आएंगे। तो फिलहाल अभी आगे चलते हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं वापसी में। मगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो लो जी, हम पहुँच चुके हैं फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे में। तो ये रहा गुरुद्वारा साहिब। तो अभी चलते हैं आगे, मत्था वगैरह टेकते हैं। माथा टेकने के बाद फिर आगे आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा साहिब के। तो लो जी, ये रहा गुरुद्वारा साहिब। तो जहाँ माथा टेकने आए हैं हम, थोड़े से बीच में ही आगे। वैसे ये लगी हुई है भीड़, और
ये है यहाँ से एंट्री गुरुद्वारा साहब की। तो ये गुरुद्वारा साहब है, तंत्र बाबा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी उस सामने है जी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो हमें बाहर से जाना पड़ेगा, तभी लाइन में लगेंगे हम। तो ये गुरुद्वारा साहिब, तो जल्दी से बाहर से चलते हैं, तो बाहर से जाकर लाइन में लगते हैं हम जाकर। तो ये रही मेन एंट्री गुरुद्वारा साहब के अंदर से। तो यहाँ से हम चले गए अंदर माथा टेकने की तरफ। तो यहाँ पे चरण स्पष्ट करते हुए, तो ये है आगे गुरुद्वारा। नहीं चलो जी, मत्था हमने टेक लिया, काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं गुरुद्वारा साहिब के। तो यहाँ से भी रास्ता है, ये नीचे है जहाँ बाबा जी को दरबार में चिनवाया गया था। तो ये रास्ता थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से हमें नीचे जाना है। तो चलते हैं। वो देख रहे होंगे बाबा जी की, जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की फोटो वगैरह लगी हुई। ये रास्ता नीचे जाता है, हम यहाँ से नीचे जाएंगे और दर्शन कराते हैं हम आपको। तो लो जी, ये रहा पवित्र स्थान जहाँ पर बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवाया गया था। ये वो स्थान है, यहाँ गुरुद्वारा साहिब का दर्शन करें। तो लो जी, सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं अब ठंडा बुरुज की तरफ, जहाँ माता गुजर कौर जी और उनके दो छोटे साहबजादे जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जिनको यहाँ ठंडे बुरुज में रखा हुआ था। तो ये वो रास्ता है। तो ऊपर चलते हैं, माथा टेकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, वो देखिए ऊपर तक भीड़ है। तो संगत बहुत आ रखी है यहाँ पर। तो ये रहा ठंडे बुरुज का रास्ता। तो चलते हैं, माथा टेकते हैं ऊपर जाकर। तो लो भाई, ये रहा ठंडा बुरुज। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर माथा टेकने के लिए। तो संगत देखिए भाई कितनी ज़्यादा आ रखी है, बहुत ज़्यादा संगत आ रखी है यहाँ पर। संडे का दिन है, संडे के दिन भी बहुत ज़्यादा संगत होती है। तो हम चलते हैं। मेरा बेटा एक्चुअली टिक नहीं रहा, तो बेटा के पास थोड़ी ज़्यादा शरारत है। तो ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, संगत बहुत ज़्यादा है आज संडे के दिन कर। तो जल्दी चलते हैं, माथा टेकते हैं ऊपर जाकर। तो लो जी, ये रहा गुरुद्वारा साहिब। तो हमने यहाँ पे माथा वगैरह टेक लिया।
तो माथा वगैरह टेकने के बाद अब आ गए थे हम बाहर, क्योंकि बाहर भी अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। तो ये था सारा ठंडा बुर्ज जो आपने ये देखा, ये ठंडा बुर्ज है। तो यहाँ से संगत सारी बाहर आते हैं माथा टेक कर, और यहाँ से नीचे जाते हुए यहाँ से सारी संगत नीचे जाएंगी। तो यहाँ से वापसी होती है संगत की। तो ये है गुरुद्वारा साहिब हमारा ठंडा बुर्ज। तो चलते हैं वापसी। तो लो संगत जी, जो जिन जिन गुरु जी ने अपना शहीद हुए थे, तो उनकी ये सब की फ़ोटो वगैरह लगी है, जैसे कि श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई दयाल जी, तो भाई मोतीदास जी, भाई सतीदास जी, और ये रहे भाई लखदास। ये सभी मतलब कि उन शहीदों की फ़ोटो है जो आप देख रहे होंगे। ऐसे गलों में बच्चों के हार वगैरह डाले गए थे। ये खूनी चरखड़ी है जिसमें बांधकर इनको शहीद किया गया था। और ये है भाई तारू सिंह जी, जिनकी एक खोपड़ी लगा दी गई थी। तो ये है गुरु तेग बहादुर जी का आशीष, जो चमकौर की गढ़ी में मतलब कि शहीद किए गए थे। तो ये वो गढ़ी है, और ये सारी की सारी पिक है। तो चलते हैं आगे। तो लो जी, यहाँ पर चल रही है लंगर की सेवा। यहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाते हुए यहाँ पर फुलके वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पर लंगर की सेवा चल रही है। ये कहीं से आई होगी संगत जो यहाँ पर रोटी बनाते हैं, तो लंगर की सेवा है यहाँ पे। तो लो भाई, ये बेटा हमारा बहुत ज़्यादा है शरारती, लोगों के रुमाल खींचता है और चुन्नियाँ खींचता है, उनके सिर नंगे करता है। कहना मैंने तो ढका हुआ है, मैं लोगों के क्यों ढके रहने दूँ। तो ये उनके खोल देता है चुन्नियाँ वगैरह भी, और उनके रुमाल खींचता है, पंगे लेता है सभी से। तो अच्छा भी लगता है। तो लो भाई, सीन ऐसा है कि हम आए थे मार्केट में। तो ये रही यहाँ की मार्केट। गुरुद्वारा साहब के पास में यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी होता है। जो जिन्हें प्रसाद लेके जाना हो तो यहाँ से लेके जा सकता है। तो ये रही फतेहगढ़ साहब की मार्केट। तो अभी मार्केट में आए थे कुछ सामान देखने के लिए। तो ये है मार्केट सारी। तो हम सोचते चलो मार्केट में घूमते हुए चले। तो ये आसपास की मार्केट है सारी, काफ़ी तरह के सामान हैं बच्चों के। देखो 20-20 रुपये सेल में है, कुछ ऐसे सेल में लगे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया सामान और सस्ता सामान, अच्छा सामान। और ये सारी की सारी मार्केट है, ये देख सकते हैं। तो लो जी, सीन ऐसा है कि हमने दरबार साहब माथा टेक लिया। तो अभी है हमारी वापसी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ में वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी गाड़ी कोई लगा जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं वापसी। तो अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो टाइम हो चुका है 12:20 हो चुके हैं। तो अभी भी 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। तो सुबह घर से कुछ खा कर नहीं आए थे, देखते हैं रास्ते में अगर कोई लंगर वगैरह दिखता है तो लंगर खाते हुए जाएंगे। जो भी मिले लंगर में, चाहे ब्रेड वगैरह या कुछ रोटी वगैरह जो भी मिलती है खाने के लिए, देखते हैं। अगर जैसे ही मिलती है तो हम आपको भी दिखाते हैं। तो लो जी, सीन ऐसा है कि यहाँ पर मिल रहा है मक्की की रोटी, सरसों का साग। भाई भी खा रही है, मम्मी भी खा रही है। चाय और लस्सी का लंगर भी है। हमने भी मक्की की रोटी और साग ले लिया, मूली, और ये पड़ी हमारी चाय। ये रही वाइफ और मम्मी, डैडी उधर गए हैं। और यहाँ पर लंगर है, काफ़ी अच्छा लंगर, मक्की की रोटी सरसों का साग का। और लस्सी भी साथ है, परली तरफ लस्सी वगैरह भी मिलती है। तो हमने सोचा कि चलो जाते जाते 2-2 फुलके खा के चले हम। तो अभी यहाँ पर थे, तो रास्ते में लगा हुआ था लंगर, तो हमने सोचा कि चलो ये लंगर छकते हुए चले। तो ये भाई जी यहाँ पर बता रहे हैं मक्की की रोटी, साग वगैरह और लस्सी वगैरह भी मिल रही है। तो ये रही लस्सी और चाय, और ये है मक्की की रोटी और मूली। तो हम खाएंगे मक्की की रोटी, मूली और लस्सी पियेंगे साथ में। तो लो जी, ये रहा हमारे देश का तिरंगा
अभी पहुंचे थे हम, मोहाली एंटर कर गए थे। अभी लाइटों पे खड़े हुए हैं, लाइटें हो रखी हैं, तो घर पहुंच जाएंगे। सिर्फ यहाँ से रह गया हमारा 15 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता है। बल जैसे ही लाइटें होती हैं तो निकल पड़ते हैं। चलो जी, सीन ऐसा है कि अभी हम पहुंच चुके हैं 47 सेक्टर। तो अभी लाइटों पे खड़े हुए हैं, जाम लगा हुआ है। और अभी हम अपने मम्मी डैडी को मोहाली 11 फेज छोड़ चुके हैं। तो उनको छोड़ने के बाद अभी हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, मतलब कि बल्टाना। तो बेटा हमारा पी रहा है दूध, तो अभी भूख लगी है, अभी सोकर उठा है तो अभी दूध पी रहा है। तो अभी बल्टाना जा रहे हैं, तो जल्दी से बल्टाना चलते हैं। तो उसके बाद अभी हमें थोड़ा सा राम दरबार भी जाना है, क्योंकि राम दरबार में थोड़ा सा काम है 5 मिनट का, 5-10 मिनट का। तो वो भी काम कंप्लीट करते हुए चलते हैं आगे। तो क्या काम है वो मैं आपको वहीं जाकर बताता हूँ, तो जल्दी से चलते हैं। तो लो भाई, हम आए थे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है यहाँ की। तो हमने यहाँ पर पता करनी थी पानी की मोटर, मगर दुकानें तो अभी कोई भी खुली नहीं, सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। देखते हैं अगर कोई एक आधी दुकान खुली हुई तो उससे पता करते हैं रेट मोटर का क्या चल रहा है, क्योंकि बल्टाने में तो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो मैंने सोचा भी चलो यहाँ पर थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, तो पता करते हुए चलें। मगर कोई दुकान ऐसी दिख भी नहीं रही है, सारी की सारी मार्केट बंद पड़ी है A to Z। सिर्फ क्रॉकरी वाली ही मार्केट खुली है, बाकी सारी की सारी मार्केट बंद है। तो पता नहीं, अब फिर दोबारा गेड़ा मारना पड़ेगा। देखते हैं, कल देखते हैं, तो कल गेड़ा मारते हुए जाएंगे। लो भाई, हमारे घर में पक रही हैं कचौरियाँ। ये है मटर वाली कचौरी और मैं पका रहा हूँ अपना परोंठा। ये मेरा परोंठा, और बाकी मटीरियल ये रहा। कुछ कचौरियाँ पककर तैयार हो चुकी हैं और कुछ बन रही हैं, और बाकी के पेड़े बना रहे हैं। ये पेड़े बन रहे हैं। अभी जो मेरा परोंठा है तैयार हो चुका है, अभी खाकर देखते हैं क्या है, कैसा है। तो लो भाई, सीन ऐसा है कि हम ये अपने ब्लॉग का नाम लिखवा दिया। हमारे YouTube चैनल का नाम है SS गिल ब्लॉग्स। तो अगर कोई भी गाड़ी हमारी इस नंबर की अगर कोई देखे तो ये हमारा चैनल है, चैनल का नाम है। और हमारे इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर ले, तो आगे आगे हमारे ब्लॉग देखते रहे। ये हमारे चैनल का नाम।